मेरा बचपन से एक ख्वाहिश था कि हमारे जो मिशनरी पास्टर लोग देखकर मेरा मेरा भी एक सपना मैं भी एक सपना सेट किया था कि मैं भी उन लोग की तरह एक दिन मैं भी परमेश्वर के वचन बताऊंगा। नहीं सोचा था परमेश्वर का वचन बताने में और सुनने में बहुत बचपन से मुझे बहुत दिलचस्प था। आज ये सब फुलफिल हुआ है। हम बहुत परमेश्वर का हम धन्यवाद देगा और उसके बाद हमारे विश्वासी माता पिता हमारे जो अरुणाचल के हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देगा। उन सभी के दौरान मैं जो आज जो भी इस मंच पर खड़ा हूँ उनकी वजह से। मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, आप लोग माफ़ करेगा अगर मुझसे अगर गलतियाँ होता है तो। मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, हिंदी इतना नहीं है, मेरा खुद का भाषा में भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, तो क्षमा करिए अगर हमसे गलती होता है तो। आज हम वचन लेके आया, ये विषय में चर्चा करेगा कि दुनिया से प्यार मत करो, दुनिया से प्यार मत करो। हम ये विषय में चर्चा करेगा। आइए वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का 15 और 17 पद तक। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थ शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। इस गीत पर जन्म भूमि हम सब आशीष करें। आया मुझे विनती करेगा, आप सब आंख बंद करके साथ यहोवा परमेश्वर खुदावन जिंदा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता जो कुछ आपने इसमें दिया वो देने का पिता यहोवा परमेश्वर आपके जीव वचन को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम हमारे भाई बहन नशीब भाई बहन के बीच में उस साथ में मुझे सामर्थ्य शक्ति पवित्र आत्मा से मुझे गाइड करो, ताकि जो भी आपकी जो सच्चा वचन को सच्ची प्रकार से प्रस्तुत कर पाए वो साथ दे अगुवाई करें। प्रार्थना होता है यीशु से। ये यूहन्ना पत्र ये कहता है कि बहुत सारा लेखकों का मानना है कि ये यीशु के चेले 12 चेलों में से एक चेला जो यूहन्ना कहलाता है उसने लिखा मानता है। और ये पत्र का लिखने का डेट ऑफ राइटिंग 90 to 110 AD ऐसे मानता है प्रोबेबली। और कई लोग का मानना है कि कई लोग चर्चे के अनुसार मानना है कि ये जो कि 130 AD में लिखा गया है। और इसका जो यूहन्ना ने ये पहले जो हमारे मसीह भाई बहन जो एशिया माइनर चर्च के लिए लिखा है। अभी मॉडर्न डे में ये तुर्की कहलाता है।
उन मसीह भाई बहनों के लिए लिखा गया है। ये था बैकग्राउंड। अगर हम लोग ये 15 और पहला अध्याय का हम पढ़ने से, पहला पद को हम पढ़ने से हमें क्या जानने को मिलता है? परमेश्वर का ये डायरेक्ट, ये जो आदेश एक प्रकार का आदेश है कि अब संसार से और संसार की वस्तुओं से प्यार ना करो। संसार से और संसार की वस्तुओं से प्यार ना करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हम जरूर हम मसीह परिवार की मसीह में होते हुए भी हम कभी कभार हम ये एवॉइड करना मतलब उसके विरोध करना, जो संसारिक चीज को हम मना कर नहीं पाता है, मतलब करने के लिए, मतलब कि काफी सारे व्यक्ति है जो अपने आप के लिए सोचता है, मतलब सिर्फ ये संसारिक चीज के लिए, संसारिक वस्तु के लिए, संसारिक चीज में ही तुला रहता है। वो अपने कल के लिए नहीं सोचता है। कल के लिए मतलब फ्यूचर, जो आने वाला कल के लिए, जो स्वर्गीय चीज के लिए नहीं सोचता है। इसीलिए आज हम दो पॉइंट्स लेके आए, दो एप्लीकेशन लेके आया है आप सभी के बीच में कि हर एक संसारिक परीक्षाओं से आप क्या तरह करिए, विरोध करिए, लड़िए, मतलब टेम्पटेशन से लड़िए, जिससे जो संसारिक चीज है, जो संसारिक चीज से आप लड़िए। संसारिक चीज में बहुत प्रकार का संसारिक चीज है। आप और हम भी इस संसार में है, बहुत सारे संसारिक चीज है जो अब और हमें हर वक्त आगे बढ़ने से रोकता है, आगे बढ़ने से। अब संसारिक चीज जैसा कि अभी हम बहुत सारा मैं दिखता है, मेरा बस्ती के लोगों के, बस्ती वालों को और बहुत सारा व्यक्ति लोगों को दिखता है, वो अपना बिजनेस पर्पस में बहुत बिजी है। उन लोगों के पास समय नहीं है कि एक बार भी परमेश्वर का महिमा करने के लिए, एक बार भी समय नहीं होता है। बहुत सारे ऐसा हम मसीह भाई बहन भी है जो कहलाने में तो हम क्रिश्चियन कहलाता है, लेकिन एक बार भी बाइबल को नहीं दिखता है, मतलब बाइबल को नहीं दिखता है और वचन को परखने के लिए नहीं सोचता है। मतलब हम इतना बिजी हो गया उससे रिलेटेड। हम मैंने फिजिकल एक्सपीरियंस किया है, मेरे आस पड़ोसी के लोगों को मैंने देखा है। हम लोग मेरा एक पड़ोसी है, वो इतना बिजी रहता है, उसके जो बिजनेस है, जो कामकाज कभी कभार कामकाज का कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कभी कभार नहीं, उसके पत्नी जो होटल चलाता है, वो व्यक्ति इतना बिजी है, वो खुद घर में नहीं रहता है। सोचिए वो कितना बिजी है। वो चर्च जाता था वो भी एक समय पहले, लेकिन वो चर्च जाना छोड़ दिया जब से उसको बिजनेस जब से उसको जैसे कि कुछ उसका जो होटल का जो बिजनेस जब से वो चालू हो गया,
जब से उसका बिजनेस चलने लगा, तब से वो व्यक्ति घर में भी नहीं रहता है। मैं क्या कहना चाहता है कि ऐसा व्यक्ति अभी इस दुनिया में है जो परमेश्वर के लिए समय, मतलब फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी फ्यूचर के लिए कुछ सोच ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति आसपास बहुत सारा है। उसका दुकान को, उसका जो दुकान पहले तो ऐसा करता था, उसका एक छोटा सा गुमती था, एक छोटा सा दुकान था, तो उसको वो कभी कभार चार्ज के लिए वो समय खोलता, मतलब सारे समय में संडे जो विश्राम के दिन में वो बंद करके कभी कभार चार्ज आता है। लेकिन जब से वो उसका बिजनेस चालू हो गया, वो रुपये पैसे कमाने लग गया, तब से वो चर्च आना छोड़ दिया। देखिए उनका जीवन क्या होगा, हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकता है। इसीलिए हमें ये सब सांसारिक चीज से हमें हम लोग को अवॉइड करना है सांसारिक चीज को, क्योंकि मानता है सांसारिक चीज हमें जरूरत है, हम लोग जरूरत अनुसार से हम लोग को भी जरूरत है, वो हमारे हर एक चीज को मदद करता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, वो टेम्पररी के लिए। अगर हम 16 और 17 वर्ष में पढ़ने से हम 16 और 17 अध्याय को देखने से क्या मिलता है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु शरीर की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह वरदान बना रहेगा। और हम ये संसारिक चीज से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। मतलब हम पैसा, मेरे पास पैसा है, हम पैसा से हम विश्वास नहीं कर, पैसा से हम अपना जीवन नहीं खरीद पा सकता है। भले आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा रुपया है, लेकिन आप किसी के प्यार को, किसी के फीलिंग्स को आप खरीद नहीं पाएगा। हम लोग का इंडिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन, अगर हम गलत नहीं होगा तो अंबानी है। अंबानी के पास इतना पैसा है, रुपया है, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है जो वो परमेश्वर चाहता है, वो आप और हमें भी चाहता है, उसके पास नहीं है। वो क्या है कि उसके पास भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है परमेश्वर के प्रति। अगर हम देखेगा तो लूका का 18 अध्याय का 18 से 22 में पढ़ने से हमें क्या मिलता है। एक व्यक्ति मिलता है जो वो काफी अमीर था। बाइबल क्या कहता है कि वो एक अमीर व्यक्ति के साथ एक जो रूलर, वो ऐसा एक व्यक्ति था, वो जो अमीर के साथ साथ वो वचन को भी परमेश्वर का लोगों को भी, परमेश्वर का आज्ञाओं को भी वो पालन करता था। ऐसा उसने यीशु को क्या कहा कि मैं सारा आज्ञा को मानता हूँ, मेरे बचपन से मैं ये सारा आज्ञाओं को
चोरी नहीं करने का, चोरी नहीं करने, डकैत नहीं करना, मर्डर नहीं करना, किसी का खून नहीं करना। ये सब मैंने बचपन से मेरे जवानी के समय से ही मैंने फॉलो किया है। अच्छा बोला, वो सब कुछ उसने किया है, सब कुछ मतलब आज्ञाओं का पालन करता है, वो आगे करता है, ऐसा उसने कहा। लेकिन जब यीशु ने सुना, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, तब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि आपके पास अभी तक भी एक चीज कमी है वो। तो उसने पूछा क्या? तब उसने पूछा क्या? आपके पास अभी तक भी एक चीज है। आपने आपके पास जितनी संपत्ति है, रुपया है, जितने धन संपत्ति है, आप गरीबों में बांट दो, ऐसा बोला। तो उसने क्या कहा? उस अमीर व्यक्ति ने क्या किया? मुंह फेर लिया। मतलब वो उसे यीशु जो उसके इतना मतलब उसके जो चमत्कार को भी इतना सब कुछ को सुना, वो खुद फिजिकली विटनेस किया यीशु को, फिर भी उसने क्या? मुंह फेर लिया। देखो आज हम और आप कितना लोग चाहता है कि हम यीशु को देखिएगा, कितना हम प्रार्थना करते, कितने साल से मसीह में, लेकिन आज तक हम यीशु को देख नहीं पाया। लेकिन वो व्यक्ति जो यीशु को देखते हुए भी यीशु ने उसे मौका भी दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि उसे उसके धन संपत्ति को गरीबों में बांटो और उसके साथ चलो। उसने मना कर दिया। उससे हम लोग को हमें क्या ज्ञान मिलता है कि उस व्यक्ति को सांसारिक चीज से बहुत लगाव था, सांसारिक वस्तु से, सांसारिक चीज से, पैसे से, अपने धन संपत्ति से बहुत प्यार था। तो इसलिए उसने क्या किया? यीशु का साथ जाने से इनकार कर दिया। क्या मेरा एक सवाल है कि अब और हमारे बीच में भी क्या ऐसा व्यक्ति है? उसकी तरह, उस व्यक्ति की तरह, उस अमीर व्यक्ति की तरह हमें भी नहीं होना है। हमें भी उनके तरह नहीं होना है। हमें जो पैसे से और रुपया से जो प्यार करता है, वो अनंत काल, वो आखिरी के वक्त में वो जो स्वर्गीय जो आशीष, वो आशीष वो नहीं मिलेगा, आशीष देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है कि खोजिए जो अनंत काल का जीवन है। किस तरह खोजें अपने अनंत काल के जीवन को। अब आगे करता बनिए वचन के अनुसार, परमेश्वर के प्रति, आप परमेश्वर के नजर में आप आगे करते बनिए। क्योंकि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को अगर हम आगे करता होंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का उनके प्रति हम आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो अब और हम हमारे फ्यूचर ऐसा व्यर्थ, हमारे जो आने वाला कल का जो फ्यूचर है वो व्यर्थ नहीं होगा, वो अनंत काल तक हमें जीवन मिलेगा। हम और एक व्यक्ति को हम मेंशन करना चाहेगा। ये मेरा आखिरी रहेगा। आखिरी के लिए एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था,
बहुत सारा लोग पता है कि उस आयुब को जानता है, इंग्लिश में कहते हैं जॉब, उसका कहानी को तो मालूम है। वो इतना वो ऐसा परमेश्वर का एक ऐसा एक दास था, उसने हर एक उसका आज्ञाओं का पालन किया। उसके पास इतना धन संपत्ति था, इतना नौकर चाकर, इतना पैसे रुपया था, इतना रुपया पैसा था, लेकिन शैतान और परमेश्वर के बीच में एक चैलेंज की तरह, ऐसा मानिए, चैलेंज की तरह वो शैतान ने उसे इतना टेम्पटेशन दिया, इतना मतलब प्रॉब्लम्स दिया। उसके पास इतना धन संपत्ति छीन लिया गया, उसका बीवी बच्चा सब कुछ छीन लिया शैतान की ओर से। शैतान ने उसका सब कुछ, इतना सब कुछ था, और आखिरी में तो उसका मरने का हालत हो गया। ऐसा मतलब ऐसा स्थिति में था कि वो ना कुछ कर सकता है, फिर भी उसने विश्वास किया। और उससे आयु की कहानी से हमें क्या सीखने में मिलता है कि उसके पास भरोसा था परमेश्वर से कि परमेश्वर एक दिन जरूर मुझे फिर आशीष करेगा। उसके पास विश्वास था। उसने जो सांसारिक धन संपत्ति चीजों से उसके पास लगाव नहीं था, इसलिए उसने हार नहीं माना, उसने परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं छोड़ा। अब और हम में से अगर अभी के समय में, अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखने से, हम अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने से भी, मतलब घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, किसी को बीमार हो गया, हम बहुत चिंता में हो जाता ना, चिंतित हो जाता ना, बहुत सारा चिंता में हो जाता, अरे क्या करेगा। और अगर घर परिवार में बीमार, कोई परिवार के सदस्य बीमार हो गया, तो चंगाई नहीं मिल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, 1 महीने से प्रार्थना कर, चंगाई नहीं मिल रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप दर विश्वास करना छोड़ देगा। मतलब बहुत सारा व्यक्ति, हमारे मसीह भाई है, मसीह माता पिता ऐसा करता है, ऐसा होता है अक्सर, हम विश्वास करना छोड़ देता है। इतना प्रॉब्लम आ रहा है, ये छोड़ देगा। उससे रिलेटेड और एक मैं छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा, छोटा सा। ये मेरा एक पड़ोसी है, वो भी मेरा एक पड़ोसी है, मेरा भाई, दादा भाई है। उसका एक कहानी शॉर्ट में बताना चाहूँगा। उसका एक कहानी, उसने विश्वास किया, उसने चर्च आया, 3-4 साल चर्च आया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उसके घर परिवार में क्लेश आ गया, थोड़ा उसके पिताजी का तबीयत ठीक नहीं हुआ, तो उसने प्रार्थना करवाया, बहुत सारा फेलोशिप बिताया, प्रार्थना करवाया, घर परिवार को बुलाया, प्रार्थना किया, चंगाई नहीं होता है। हर शाम, हर विटनेस हम लोग, हमें विटनेस से प्रोटेस्ट हो सकता है हम लोग, तो उसमें हर वक्त बुलाता है, और कभी कभार बुलाता है पास्टर लोग, मिशनरी लोग को, लीडर्स को बुलाता है, लेकिन इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी वो चंगाई नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, विश्वास करना छोड़ दिया, मतलब चर्च जाना छोड़ दिया। उसने डायरेक्ट क्या किया, पहले हम लोग का जो रिचुअल, जो हम लोग पूजा करता है, हम लोग ना, जैसा हिंदू में जो पूजा करता है, इस प्रकार का पूजा करने लग गया, पूजा कराया। तो क्या हुआ, जैसा पूजा किया, कुछ दिन के बाद उसके पिताजी गुजर गए। उसके बाद तो और भी उसका विश्वास छूट गया, विश्वास उड़ गया। तो उसने बोला कि अरे प्रार्थना से चंगाई नहीं हुआ, पूजा किया तो बोलता पिताजी मर गया, पिताजी गुजर गया, तो क्या करेगा। और फिर बाद में कुछ दिन में पता चला कि उसका जो बीमार है, जो पिताजी का जो बीमार होकर मरा है, वो बीमार जो फिर उसको ही लग गया। तो बाद में फिर वो
फिर उसने क्या किया कि पूजा करके भी नहीं हुआ, पूजा करके पिताजी मर गया, तो प्रार्थना फिर क्यों ना प्रार्थना कर देगा। लेकिन हम लोग को नहीं, जो हम लोग का जो ICA जो डिनोमिनेशन हम लोग का जो है उसको नहीं बुलाकर दूसरा जो हम लोग का और है CRC क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च होता है और बहुत सारे डिनोमिनेशन है, उन लोगों को बुलाया, प्रार्थना करने दिया, उन लोग से भी प्रार्थना से भी चंगा नहीं मिला। तो उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ के उसको जो अभी का समय मतलब ऐसा सांसारिक चीज में वो पूरा करके देता है। अभी मैं समय नहीं है इतना डिटेल नहीं बताएगा, पूरा सांसारिक चीज में अभी खोया हुआ है। अब समझ गया होगा। तो मैं क्या कहना चाहता है कि वो अगर वो विश्वास करता तो परमेश्वर का आशीष लेट से मिलता हो, लेकिन वो जरूर चंगाई होना था, मेरा ये मानना है। इसलिए भाई बहनों, हमारे माता पिता जितने भी आए, सांसारिक चीज से आप दूर रखिए। सांसारिक चीज ये सिर्फ आप आज और कल के लिए। जरूर पैसे, ये कपड़ा, ये गाड़ी, पैसा, घर जरूरत है। इन सभी चीज से हमारा रोज का गुजारा होता है। खाना का बिना हम नहीं गुजार सकेगा ना दुनिया में। एक दिन भी रहना तो मुश्किल है, और खाना के लिए भी हमें काम करना जरूरत है। खाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा के लिए काम करना जरूरत है। लेकिन ये सब चीज ये सब जो संसार में जो कुछ दिख रहा है, ये सब आपका ये परमानेंट नहीं है, आपका ये आनंद काल तक नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि संसारिक चीज पर फोकस ना करिए, संसारिक चीज पर ध्यान मत दीजिए। जो आनंद काल तक जो चीज है, जो परमेश्वर के ओर से है, उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि वो आनंद काल तक वो रहेगा, सीमित रहेगा। अगर हम आखिरी वाला 17 को हम पढ़ें, इस बारे में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के इच्छा है, इच्छा अनुसार चलता है, वो आनंद करते रहेगा। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें विश्वास, सिर्फ क्या है कि विश्वास रखिए और विश्वास करिए और आगे करता बनिए, ओबीडिएंट रहिए परमेश्वर के वचन के प्रति। तब आप और हम, हमारा जीवन, हमारा जो कुछ हमने जो कमाया है, जो परमेश्वर के प्रति में हम व्यर्थ ना होगा, बल्कि आखिरी के दिन में वो फल बहुत बड़ा आखिरी के दिन में वो हमें मिलेगा। भरोसा रखिए और शैतान और ये संसारिक चीज से दूर रखिए। संसारिक चीज पर भरोसा मत करिए, क्योंकि ये रुपया और पैसा और आपका ये भाई बहन, कोई भी आपको, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपको उस परमेश्वर का मार्ग दर्शन नहीं करा सकता है। उदाहरण के लिए मैं खुद को बोलता हूँ, आप मुझ पर भरोसा मत करिए। मैं जरूर परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा मत करिए कि मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं भी एक साधारण आदमी हूँ, इंसान हूँ। मुझ पर भरोसा मत करिए, लेकिन भरोसा करिए परमेश्वर पर, उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, उस भगवान जो आप और हमारे लिए, आप और हमारे बीच में जो हमारे जो कामों को देख रहा है, अब उसके लिए आप फोकस करिए। इसके साथ साथ मैं अपना वचन को आगे समाप्त करूंगा। अगर हमसे कुछ गलतियां होता है तो आप क्षमा करिए, क्योंकि मैं भी एक अभी तक मैं भी एक फिलहाल मैं एक स्टूडेंट हूँ। फिलहाल तो मैं भी अभी
प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ। आप लोग क्षमा करिए, आप लोग के बीच में अगर कुछ गलत हो रहा है। इस छोटी सी वचन पर प्रभु हम सभी पर आशीष करे।